ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखे थे सुपर एलिवेशन के बारे में। इन दिस लेक्चर जो है वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो इसमें देखो जो दो मेथड है हमारा। एक है हमारा एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। सेकंड है हमारा रोटेशन ऑफ पेवमेंट। जो एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में फिर दो मेथड है, रोटेशन अबाउट क्राउन, और दूसरा है हमारा शिफ्टिंग ऑफ क्राउन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रोटेशन अबाउट पेवमेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड है अबाउट, रोटेशन अबाउट एज और रोटेशन अबाउट रोटेशन अबाउट एज, एंड सेकंड जो है रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम सारे मेथड को। देखो, कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन या मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड जो है हमारा एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में एलिमिनेशन ऑफ क्राउन इसमें जो पहला मेथड था क्या था, अबाउट रोटेशन अबाउट क्राउन। देखो, एक्चुअली में जो रोड हमारा होता है, रोड सरफेस में क्या होता है, वो इस तरह का उस पर सरफेस होता है। ये रोड का जो एक्चुअल सरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कैम्बर प्रोवाइडेड होता है। ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्राउन। इसको क्राउन बोलते हैं। ओके, हाँ, हम क्या करते हैं कि जो कर्व है, कर्व पे हमारा क्या है कि बोल रहे थे कि कर्व पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कर्व पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्या करेंगे मतलब कि जो ये क्राउन है, रोटेशन अबाउट क्राउन में क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कर्व स्टार्ट हो रहा, सर्कुलर कर्व जब स्टार्ट होगा तो इस यहाँ तक आएंगे। पहले इस क्राउन को शिफ्ट करते हुए यहाँ पे लाएंगे इतना, फिर धीरे 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 यहाँ उठाएंगे, फिर धीरे 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 जो है रोड इस तरह का हो जाएगा। जब फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो रोड का जो ये और लास्ट फाइनल सरफेस होगा, ये इनिशियल स्टेज में इस तरह का होगा रोड का कैम्बर, रोड का क्रॉस सेक्शन। जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाएगा तो रोड का ओरिजिनल सेक्शन किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो हमारा ये हुआ तुम्हारा रोटेशन अबाउट क्राउन। देखो, ये एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास में, कर्व में क्या होता है हमारे पास, जब भी हॉरिजॉन्टल कर्व होता है हमारा, ये इस तरह का कर्व है एक रोड सरफेस पे। तो देखो, कुछ पोर्शन जो होगा हमारा यहाँ से, ये रोड क्या होगा, ये इतना डिस्टेंस तक क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इधर भी हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब एक इधर अलाइनमेंट इधर था, फिर अलाइनमेंट इधर आ गया। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो हमको बीच में क्या प्रोवाइड करना पड़ा है, कर्व प्रोवाइड करना पड़ा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। तो ये कर्व जो होगा, इसमें दो तरह का कर्व है। एक स्ट्रेट लाइन के बाद, ये स्ट्रेट लाइन के बाद का जो पोर्शन है, ये डार्क जो कर रहे हैं हम, ये डार्क करके जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये पोर्शन क्या है तुम्हारा, ट्रांजिशन कर्व। और ये मिड वाला पोर्शन है, ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलर कर्व।
ये कौन सा पोर्शन है, सर्कुलर कर्व, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा ये स्ट्रेट पोर्शन के बाद से हम यहाँ से सुपर एलिवेशन देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सर्कुलर कर्व तक पहुँचते पहुँचते हम फुल सुपर एलिवेशन क्या कर सकते हैं, एज पर IRC फुल सुपर एलिवेशन क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट क्राउन में जो हम बता रहे थे, ध्यान देना यहाँ पे कि जो ये सुपर एलिवेशन कैसे देते हैं हम, या तो क्या करेंगे, इस रोड के इनर सरफेस को, आउटर सरफेस को इनर सरफेस के कंपेयर में कुछ ऊपर उठाएंगे। तो अच्छा, हम उठाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सुपर एलिवेशन पूरी तरह से प्रोवाइड हो जाना चाहिए। जैसे देखो ये रोड का क्रॉस सेक्शन था और ये क्राउन था। रोटेशन अबाउट क्राउन में देखते हैं, देखो तो क्राउन जो है इसको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से शिफ्ट करने के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और ये सर्कुलर कर्व जब स्टार्ट होगा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, ये क्राउन इस तरह से सुपर एलिवेशन यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद ये सुपर एलिवेशन सर्कुलर कर्व के पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक सुपर एलिवेशन कांस्टेंट रहेगा और फिर यहाँ पे घटते घटते सुपर एलिवेशन को क्या करना है, फिर कम करते करते फिर ये हम स्ट्रेट पोर्शन में आ जाएंगे और गाड़ी यहाँ से क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला मेथड एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में। पहला मेथड क्या था, रोटेशन अबाउट क्राउन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है हमारा, शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, बी है। बी में जो है हमारा शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ क्राउन में क्या होता है कि ये देखो, जैसे कि ये ओरिजिनल पोर्शन था रोड का, इस तरह का रोड का ओरिजिनल पोर्शन था, यहाँ क्राउन था। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्राउन को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, फिर क्राउन शिफ्ट होकर फिर कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ पे चले आएगा, फिर लास्टली क्राउन जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा। और हमारा जो रोड का ओरिजिनल सरफेस इस तरह का था, वो सर्कुलर कर्व शुरू होते होते उससे वहाँ स्टार्ट होने से पहले ये रोड का सरफेस कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो ये वाला मेथड जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, ठीक है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रोटेशन अबाउट क्राउन और शिफ्टिंग ऑफ क्राउन दोनों में से कौन सा मेथड बेटर है। तो रोटेशन अबाउट क्राउन में हम बता रहे थे कि एक क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होता है तो वहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम रोटेशन अबाउट क्राउन में इस तरह का कुछ हो रहा था हमारे पास में, मतलब एक टाइम पे ये एक हमारा पोर्शन क्या हो जा रहा था, देखो ये एक टाइम में इस तरह का सरफेस इस तरह का हो जा रहा था, ठीक है। इसके अबाउट रोटेट कर रहे थे, इसको हम रोटेट करवा रहे थे, ये वाला पोर्शन को रोटेट करवा रहे थे। तो एक टाइम पे यहाँ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह से हो गया था, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पे होगा, तो अगर यहाँ पे बारिश होगा तो क्या होगा, ये फ्लैट सरफेस होने के कारण क्या होगा, इसमें वाटर ड्रेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशन अबाउट क्राउन में एक प्रॉब्लम क्या है, ड्रेनेज प्रॉब्लम। क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। तो बेस्ट मेथड कौन है, ये बेस्ट है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ क्राउन जो है वो हमारा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है रोटेशन अबाउट क्राउन से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि शिफ्टिंग ऑफ क्राउन और रोटेशन अबाउट क्राउन में कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो हम लोग शिफ्टिंग ऑफ क्राउन को ही प्रेफर करेंगे। रोटेशन अबाउट क्राउन क्यों नहीं बेटर है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा रोटेशन ऑफ पेवमेंट। दूसरा मेथड था हमारा, दूसरा में रोटेशन ऑफ पेवमेंट। रोटेशन ऑफ पेवमेंट में पहला क्या है कि हमारा या तो एज के अबाउट हम पे रोटेट करेंगे या फिर सेंटर के अबाउट। तो या तो देखो एज के अबाउट रोटेट करोगे तो ये तुम्हारा ओरिजिनल सरफेस था रोड का, तो सेंटर के अबाउट हम रोड अगर पहला ये रोटेशन अबाउट अगर सेंटर करेंगे तो रोड का सरफेस कुछ इस तरह का हो जाएगा। और सुपर एलिवेशन देने के बाद ये सेंटर से हम उठाएंगे रोड को, एक साइड इधर और एक साइड इधर। मतलब इसमें एक फ़ायदा क्या है कि यहाँ से हम क्या किए, मट्टी जो है उखाड़े, बोड़ो किए और यहाँ पे क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो एक्स्ट्रा मटेरियल, नो एक्स्ट्रा मटेरियल नीडेड, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट है रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन, ठीक है। और लेकिन दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब बारिश होगा तो ये चूँकि यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे तो गड्ढा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इसका, ये तो प्लस पॉइंट हुआ इसका, माइनस पॉइंट क्या है इसमें, ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश के टाइम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी फिल हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं यूज करना है और ड्रेनेज प्रॉब्लम इसमें लेकिन हो सकता है। ठीक है, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन में। दूसरा मेथड जो है इसमें हमारा रोटेशन ऑफ पेवमेंट में, दूसरा मेथड क्या था, रोटेशन अबाउट एज। ये तुम्हारा ओरिजिनल सरफेस है रोड का, इसको रोटेशन अबाउट एज करेंगे तो ये इस तरह का कुछ हो जाएगा सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुमको मटेरियल को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल तो इधर से हम ले नहीं रहे हैं, इसको एक एज से उठा रहे हैं रोड को, रोड के एक एज से उसको दूसरे पोर्शन को हम उठाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मटेरियल क्या होगा, मटेरियल नीडेड। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ड्रेनेज प्रॉब्लम इसमें, ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं है और उसमें क्या है, मटेरियल लेकिन इसमें अलग से लगेगा। और रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन में क्या था कि मटेरियल अलग से नहीं लग रहा था लेकिन ड्रेनेज प्रॉब्लम था। तो इसमें हम लोग दोनों में एक प्लस, दोनों में एक माइनस पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग इसमें कह नहीं सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये था हमारा अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन या फिर मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट जो है इसमें IRC रिकमेंडेशन कर क्या है कि देखो कर्व, ये फिगर समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिशन कर्व है, या तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि स्पेस कम होने के कारण जो क्या होता है कि हम लोग ट्रांजिशन कर्व नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों केस के लिए जब ट्रांजिशन कर्व हो हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, या फिर जब ट्रांजिशन कर्व नहीं हो, तो IRC रिकमेंडेशन क्या कहता है, IRC रिकमेंडेशन है पहला, रोड should attain complete super elevation before super elevation when circular कर्व स्टार्टेड। ठीक है, मतलब कि ये हमारा सर्कुलर कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रोड जो है पूरा तरह से सुपर एलिवेशन अटेंड कर लेना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है हमारा IRC का कि इफ़ ट्रांजिशन कर्व आर नॉट प्रोवाइडेड, सेकेंड, इफ़ ट्रांजिशन कर्व इज नॉट प्रोवाइडेड then at least 2/3 of super elevation is attained when circular curve is started। ठीक है, मतलब अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं है तब पर भी यहाँ पे जितना सुपर एलिवेशन हमको देना 2/3 उसका जो है यहाँ पे हमको अटेंड हो जाना चाहिए अगर सर्कुलर कर्व नहीं है। ये दोनों रिकमेंडेशन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। थैंक यू।